एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने क्वेश्चंस हमें टारगेट करने चाहिए कि जहां से हम श्योर हो जाएं हम कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हमें टारगेट करने ही करने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस पे अच्छे से बात करेंगे कि जिससे आपको ये चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि इससे ऊपर अगर आप मार्क्स इस गेन करते हो या इससे ऊपर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो एग्जाम में, तो आप श्योर रहोगे कि यहाँ से आप चीज़ों को पास कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं आते हैं 80 क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है हमारे पास? 200 मार्क्स का हमारे पास ये पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क होता है? हर एक क्वेश्चन का आपका 2.5 मार्क्स होते हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी होती है? नेगेटिव मार्क्स आपके 1/3 है। इसका जो ये करेक्ट है उसके 1/3, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.833। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इतनी है, 1 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का है, 200 टोटल मार्क्स है हमारे, और 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे से आते हैं। टोटल जो टाइम होता है आपको इस पूरे पेपर के लिए कितना गिवन होता है? टोटल टाइम आपका 2 आवर्स का टोटल टाइम आपको गिवन होता है। इस पूरे टोटल टाइम में आपको कितने सेक्शंस से क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? आपका क्वांट से क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन से आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और इसको आपको पूरे 2 घंटे के अंदर करने हैं। ठीक है, यहाँ से जो हमारा पासिंग मार्क्स है कितना होगा हमारे पास? 33% होता है। 33% इसका 33% आपके पास पासिंग मार्क्स होता है, जिसको हम बोलेंगे 66 मार्क्स। तो इस पूरे पेपर के अंदर आपको 66 मार्क्स लाने हैं, जिससे आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अब यहाँ से 66 मार्क्स लाने का मतलब है आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उससे कई नीचे हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हम रॉन्ग कर लिए होते हैं और हम तो ये सोच के चल रहे होते हैं कि हमने तो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं तो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, राइट। तो इसमें हम अच्छे से बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट मतलब आपको करने ही करने हैं, जिससे आप ये श्योर हो पाओ। ठीक है, तो अगर हम कितने क्वेश्चंस करते हैं, मान लो हमारे कुछ अगर रॉन्ग होते हैं, राइट कितने होते हैं फिर? ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आया कि हम पास हुए या फेल हुए, इन पे हम अच्छे से बात करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, फर्स्ट अगर मैंने यहाँ पे 26 क्वेश्चंस का टारगेट रखा, 26 या 25 अगर बोल लो, तो 26 का हम टारगेट रख रहे हैं। मान लो मैंने सारे सही कर लिए, सारे क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हो गए, तो यहाँ पे मतलब 0 रॉन्ग हुए, सारे के सारे करेक्ट हुए। तो 26 मल्टीप्लीकेशन 2.5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे से 65 मार्क्स आए हमारे। ठीक है, 65 मार्क्स हमारे यहाँ पे से आए। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, हमें चाहिए थे 66 टोटल, बट हमारे तो आ रहे हैं 65, तो ये हो गया रॉन्ग, तो हम यहाँ पे से फेल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो हमारे 27 हमने करेक्ट किए और 0 उसमें से रॉन्ग हुए, तो 27 के 27 करेक्ट हो गए। अब 27 को 2.5 से मल्टीप्लीकेशन करो तो हमारे पास आ गया 67.5। 67.5 का मतलब है हमने पास कर लिया यहाँ पे से, क्योंकि हमारे पास मोर देन 66 हो गए। अब यहाँ से इतना समझो कि ये तो तब है जब आपके 0 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, 27 का अगर आप टारगेट रख के चले। ठीक है, तो ये तो तब है कि जब आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ।
तब जाके आपके इतने कट ऑफ से ऊपर आ गए, राइट। तो यहाँ पे से आप समझ सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन का टारगेट होगा वो 27 से ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। मान लो अब एक नंबर लेके चलते हैं 30, हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक भी मान लो मेरा गलत, मेरे पूरे आ गए यहाँ पे से राइट क्वेश्चंस, ठीक है। पूरा 2.5 से इसको अब 30 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे यहाँ पे से बन गया 75 मार्क्स पूरे मेरे आ गए, हमने पास कर लिया अच्छे मार्क्स से। ये तो तब हुई बात जब हमारे पास 0 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। गलती से मान लो मेरे 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, तो हमारे तो 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, जिसमें से अगर अब मेरे मार्क्स 26 के मार्क्स में आएंगे, मतलब 26 क्वेश्चन, अब बाकी तो रॉन्ग हो गए, राइट क्वेश्चंस 26 ही रह गए, ठीक है। अब आप देखो 26 क्वेश्चन जब हमने लगाया था तो पास फेल हो रहे थे, हम पास नहीं हो रहे थे, फेल हो रहे थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे से 26 मेरे राइट हुए, पर डायरेक्ट 26 से भी मार्क्स नहीं लगेगा, इसमें से जो आपका कम हुआ है, क्योंकि 4/3 आपका होगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो 1/3 आपका यहाँ पे 1.3 समथिंग अगर कर लो, ठीक है। तो इसके एवरेज में अगर हम यहाँ पे से लगाएं कि 1.33 आपके कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं -1 करूं, ऑन एवरेज अगर हम -1 भी कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे 25 से आएंगे, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चंस के हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे। तो यहाँ से हम क्या हो गए, अगेन हम फेल हो गए, कि अगर मान लो मेरे 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 4 मेरे रॉन्ग हो गए तो कि ये बात है आपकी, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे से मान लो कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, अगर 3 क्वेश्चंस रॉन्ग, 4 नहीं, मान लो मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, अगर मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो अब की बार मेरे 27 क्वेश्चंस राइट हुए, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो लगेगा क्योंकि गलत हुए हैं, तो 1/3 का 3 कर दो, 3/3 1 हो गया। तो ऑन एवरेज आपका यहाँ पे तो समथिंग था ना 1.3 था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 27 से माइनस कर दो, आपके कितने आ गए, 26 आ गया, ठीक है। 26 आपका यहाँ पे से आ गया। 26 को जब हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, जब 26 से हम मार्क्स लगाते तो भी हम क्या हुए थे, फेल हुए थे, तो अगेन हम यहाँ पे क्या होंगे, फेल होंगे। तो 30 जो हम टारगेट रख रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास वहां पे थोड़ा सा खतरा है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में 4 या 3 क्वेश्चंस भी रॉन्ग होने पर हमारे मार्क्स क्या होंगे, कम आएंगे। तो भाई 30 से तो ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है, यहाँ से हमको इतना तो पता चल रहा है। लेट्स सी अगर हमने यहाँ पे से 35 अटेम्प्ट किए तो क्या होगा, ठीक है। 35 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, मान लो आपके 6 रॉन्ग हुए, तो 29 आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चंस हमने करेक्ट कर लिए हैं। अब 6 में आप लगाओ, 6 से आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, तो 2 मार्क्स, तो इस 29 क्वेश्चन और कम कर दो क्वेश्चन, यहाँ पे 27 क्वेश्चन हिसाब से आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो 35 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए, 6 मान लो आपके रॉन्ग हो गए, 27 क्वेश्चंस के हिसाब से अब आपकी मार्किंग आएगी, तो 27 में हम पास हो रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर सिर्फ 6 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए तो ये बात है। गलती से अगर हमारे यहाँ पर 6 नहीं, मान लो 9 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, ठीक है। 9 क्वेश्चंस अब आपके रॉन्ग हुए तो आप क्या होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप मान लो 8 और 9 के एवरेज में आपका गलत हो गए तो 9 से तो पूरा पूरा माइनस कर दो, तो ये पूरा आपका 26 आ गया। ऑब्वियसली यहाँ से भी अब कम होगा, 26 से भी और कम होगा, क्योंकि 26 तो हमारे डायरेक्ट ये माइनस करके आ गया, यहाँ पे से नेगेटिव मार्किंग भी लगेगी 1/3 की, 9/3 की 1 नेगेटिव मार्किंग, टोटल हो गया 3 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन कम यहाँ पे से, तो 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे से हटा के आपके कितने मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो 26 से भी कम, 26 पे तो हमारा वैसे भी फेल हो रहा था, उससे भी कम वापस से हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे से अब आप लेके चलो कि गलती से आपके 35 क्वेश्चन में से 8 या 9 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हम वहाँ पे कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर 6 या 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, 4 क्वेश्चन रॉन्ग है 35 में से, तब तो हमारी बात बन जाएगी,
चलो अब यहाँ पे टारगेट रखते हैं 40 का, जो एक नॉर्मल टारगेट है। 40 का हमने यहाँ पे से टारगेट रखा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो मेरे 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए यहाँ पे से, 31 में से मेरा मतलब 31 क्वेश्चन राइट हो गए, उसमें से भी 9 में से 3 का हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लेंगे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो पूरा 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे से, राइट। तो यहाँ पे से 3 माइनस करके हमारे मार्क्स कितने में से आएंगे, 28 क्वेश्चन से हमारे मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं। 28 क्वेश्चन से जितने भी हमारे मार्क्स आए तो हम यहाँ पे पास ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 27 क्वेश्चंस के ऊपर सारे जो हैं करेक्ट हैं, सारे जो हैं पासिंग क्वेश्चंस हैं, तो 28 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे और हम यहाँ पे से पास कर लेंगे। अगर हमने 40 में से ज़्यादा से ज़्यादा 9 क्वेश्चंस भी रॉन्ग कर लिए तो की बात हमारी ये है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ से समझ पाए हो कि कितने क्वेश्चंस हमें टारगेट करने हैं। तो अब इतना समझ लो कि एटलीस्ट 40 to 45 तो टारगेट करके चलो, हाँ, जिससे ऑन एवरेज आप कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ के ऊपर ही सिक्योर हो पाए, ठीक है। तो टारगेट हमेशा हमें रखना है 40 to 45। काफ़ी आप में से स्टूडेंट होते हैं जो इतना नहीं टारगेट, मतलब इतने क्वेश्चन, कई बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी बना के चलो, प्लान बना के चलो, और मतलब आपको एग्जाम डे पे या कोई आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में आपको इतना टारगेट करके चलना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अब आप यहाँ पे से एक करेक्ट आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, कि कितने आपके लिए सूटेबल होंगे, कितने मार्क्स। ओके, तो 2 आवर्स का टाइम होता है जिसमें आपको 6 मार्क्स ऑन एवरेज लेके आना होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे टारगेट कितना करके चलेंगे, ऑन एवरेज हमारा जो टारगेट होगा 40 to 45 है, इससे हम क्वेश्चन रॉन्ग भी कर रहे हैं तो इस पे हम आ पाए, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू आर समवन जिसको लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद भी, काफ़ी कोशिश, काफ़ी एग्ज़ाम देने के बाद भी हमारा जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो रहा है, हम चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं अपने नॉर्मल सिलेबस में, सीसेट को भी वहाँ पे रखना, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस कोर्स, दिस इज़ द कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स जिसमें आपका क्वांट्स और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आपका कवर हो रखा है। आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जिसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपका पढ़ाया गया है, हर एक टॉपिक को आपका बहुत बेसिक से कंप्लीट किया गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट भी है, एंड हर एक टॉपिक के अलग अलग टेस्ट आपके इसमें प्रेजेंट है, जिससे अगर आप एक टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं तो आप उसको भी प्रैक्टिस यहाँ पे से कर सकते हैं, ठीक है। वीकली लाइव डाउट सेशन है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर आपकी कोई आपको किसी चैप्टर में या फिर किसी सेक्शन में ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही, तो कुछ उन डिफिकल्टी से कैसे टैकल करना है, सो यू कैन आस्क टाइप ऑफ योर क्वेरीज ऑन वीकली बेसिस, ठीक है। लाइव रिविजन क्लासेस होती हैं आपकी कोर्स के अंदर है, वो आपके नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो आप देन आपका लाइव रिविजन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं टू बूस्ट योर प्रिपरेशन ऑन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सारा आपका क्या है फीचर्स है इस कोर्स के अंदर, तो कंप्लीट 100 आवर्स का कोर्स है आपका, जिसमें आप टारगेटेड अपना एक टारगेट रख सकते हो, इतने टाइम पे आपको इतना आप क्वेश्चंस और सॉरी चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू as the course comprehensively covers your UPSC CSET examinations level of questions also, ठीक है। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व आपको मिलेंगे। सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, सो यू कैन तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो ऑन hello@edutap.co.in पे, चलिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और यहाँ से अब एक आप प्रॉपर आइडिया लेके चल सकते हो कि हाँ भाई हमें इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि रॉन्ग क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ना ही करो, ठीक है। तो एक सेफ साइड पे हम यहाँ पे से चल सकते हैं एग्जाम के बाद। तो थैंक यू सो मच।